Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammed Abbas. Let's start today topic. Today topic is which marketplace is best for Amazon PL. कि जब हमने Amazon के ऊपर PL यानी कि प्राइवेट लेबल बिजनेस हमने वहाँ पर स्टार्ट करना है, हमने शुरू करना है, आपने ये सिलेक्ट कर लिया कि मैं अब Amazon के ऊपर PL का जो बिज़नेस मॉडल है मैंने स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने से पहले कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसको हमने ब्रेक डाउन करने होते हैं, जिसके हमने पहले ही कैलकुलेशन कर लें ताकि हम फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम को हमें फेस ना करना पड़े। हर चीज़ को इस बिज़नेस मॉडल के अंदर, हर स्टेप के अंदर हमने कैलकुलेशन करनी होती है, हमने प्रोज एंड कॉन्स देखने होते हैं। उसके अंदर हमने स्ट्रेटजी को चेंज करते रहना है आए दिन अपडेशन के हिसाब से कि इस वक्त अब अमेज़ॉन के ऊपर ये अपडेशन आ रही है, तो उसके हिसाब से हम उसको अपने स्ट्रेटजी के अंदर यूज़ करके हम किस तरह सक्सेसफुली सेलर बन सकते हैं। तो उसके अंदर एक ये भी स्टेप आता है कि जब आपने अमेज़ॉन के ऊपर PL का बिज़नेस आपने लॉन्च करना है, आपने उसको स्टार्ट करना है, तो किस मार्केट प्लेस के अंदर हमने इनिशियली स्टेप लेना है कि PL का हमने सोच लिया। तो PL का सोचने के बाद अब हम ये सोचें कि हम किस मार्केट प्लेस से हम स्टार्ट लें। अमेज़ॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे US से ले ले, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान, मैक्सिको, ये बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं। और कौन सी ऐसी मार्केट प्लेस है जिसको हम यूटिलाइज़ करके हम अपने बिज़नेस को सक्सेसफुली, जो हमारा ब्रांड है, हमारा बिज़नेस है, उसको हम बना सकें। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। और हम, अगर आपके पास जितना भी बजट है, आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट है और जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, तो हम बहुत से लोग आपको कहेंगे कि वैसे रैंडम सी के यार मैंने PL में बिज़नेस लॉन्च करना है तो कौन सी मार्केट प्लेस के अंदर करूं। बहुत से लोग आपको कहेंगे यार US से कर लो, वो एक बड़ी मार्केट प्लेस है, उसके अंदर कर लो, वो बेस्ट है। बहुत से लोग कहेंगे वो आप UAE में कर लो, कुछ कहेंगे आप UK में कर लो, कुछ किसी मार्केट प्लेस का नाम लेंगे, कुछ किसी मार्केट प्लेस का, जो कि वो रैंडम सा जो उन्होंने सुना है वो भी आपको बता देते हैं। मगर कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको हम देख करके हम इस चीज़ को कंपेयर कर सकें, इस चीज़ को देख सकें कि यार ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये जो रिज़ल्ट, ये जो स्टेप्स हैं, इसको देख के अगर हम अपनी मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर लें तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी होती है कि जिसको हम यूटिलाइज़ करके हम ये कहते हैं कि यार ये मार्केट प्लेसेस या ये एक सिंगल मार्केट प्लेस मेरे लिए इनिशियल स्टेप के अंदर ये बेस्ट है। तो हम नंबर्स के साथ देखेंगे कि नंबर्स के ज़रिए हम किस तरह अमेज़ॉन के लिए जो PL बिज़नेस मॉडल है उसके लिए हम किस तरह जो मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने इधर मार्केट प्लेसेस लिखी हैं, उसके साथ जो उनका मार्केट प्लेस का शेयर है वो मैंने उसको परसेंटेज के हिसाब से मेंशन कर दिया है कि जैसे अगर हम USA की बात करें तो USA में सारी मार्केट से सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर उसमें 66% मार्केट शेयर है। इसी तरह जर्मन दूसरे नंबर पर आता है, 11% है उसके अंदर, UK यूनाइटेड किंगडम 7.5%, इटली 1%, स्पेन 1%, फ्रांस 1%, नीदरलैंड 0.5%, जापान 8%। तो इसी तरह अगर हम इन मार्केट प्लेसेस के बाद अगर नीचे ये जो मार्केट प्लेसेस हैं, कनाडा, मैक्सिको, सिंगापुर, UAE, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, KSI, UAE, तुर्की, इन सारी मार्केट प्लेसेस की अगर बात करें तो 4% मार्केट शेयर है इन मार्केट प्लेसेस का। तो अगर हम ये चेक करें कि कितनी बड़ी परसेंटेज है USA में, जहाँ पर आपके कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। आप एक अकाउंट के अंदर जब आपने इनिशियली न्यू अकाउंट के साथ जब आपने PL को लॉन्च करना है, एक तो आपका अकाउंट नहीं है,
दूसरा वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद फिर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि आपने एक बड़े बड़े ब्रांड के अंदर जाकर आपने उनके साथ compete करना है, तो वो एक बहुत बड़ा आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा जो कि आप एक अकाउंट के साथ करेंगे। अगर हम इसी तरह अगर हम यूरोप मार्केट प्लेसेस की बात करें, तो यूरोप के मार्केट प्लेसेस के अंदर आप एक सिंगल अकाउंट के ज़रिए आप वहाँ पर अगर यूके में अकाउंट क्रिएट करें, तो यूके में अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप पूरे यूरोप को टारगेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस यूरोपियन मार्केट प्लेसेस के परसेंटेज को अगर हम कैलकुलेट करें, तो ये तकरीबन 11.7 ये तकरीबन 30% आपका जो शेयर है यूरोप की मार्केट प्लेसेस का, वो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आपका 30% आपका परसेंटेज हो जाता है। अगर मैं इन सारी मार्केट प्लेसेस को 3 स्टेप्स के अंदर अगर मैं डिवाइड करूं, तो अगर हम इधर यूएसए की बात करें तो यूएसए 66% है। अगर हम यहाँ पर यूरोप की बात करें तो वो 30% वहाँ पर परसेंटेज है उसकी मार्केट का शेयर। तो बाकी ये जितनी भी मार्केट प्लेसेस इनके पास 4% वहाँ पर मार्केट शेयर है। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट नंबर पर होगा यूएसए, दूसरे नंबर पर होगा यूरोप, तीसरे नंबर पर दूसरी मार्केट प्लेसेस होंगी 66, 30 और 3 स्टेप के अंदर ये डिवाइड कर लिया। अब ये जो तीसरे नंबर पर ये 4% वाला जो मार्केट शेयर है, इन मार्केट प्लेसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त आप समझ लें कि छोटी मार्केट हैं, और यहाँ पर आप अपना पीएल अगर करें तो आप इतने ज़्यादा जब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट लगानी है, तो ज़ाहिर बात है आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूँ तो मुझे इतना रेवेन्यू जनरेट हो मेरा। तो इन मार्केट प्लेसेस में अगर आप इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा कर आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, तो इनिशियल स्टेज में आप इनको अभी ना भी चेक करें, यानी कि ये आपके लिए इतना ज़्यादा बेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि हमने हर मार्केट प्लेसेस के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो अभी इन मार्केट प्लेसेस, ये सारी मार्केट प्लेसेस के अंदर अगर हम इसको डिवाइड करें कि 4% इन सारी मार्केट प्लेसेस में आता है, तो हर मार्केट प्लेस के हिसाब से 0.5% उनका मार्केट शेयर होगा। तो यही अगर हम यूरोप की बात करें, जो कि आप एक ही अकाउंट को ओपन करके आप पैन यूरोपियन को यूज़ करके वहाँ पर यूरोप में सेलिंग कर सकते हैं। तो यूएसए जो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसको भी अगर हम स्किप करते हैं और इसको भी 4% मार्केट शेयर वाली जो मार्केट प्लेस है इसको भी हम स्किप करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास यूरोप की मार्केट प्लेसेस है जो कि हमारे बेस्ट ऑप्शन है। न्यू अकाउंट, अपने न्यू अकाउंट जो कि हमने क्रिएट किया है अमेज़ोन के ऊपर, हमने पहली पीएल जो लॉन्च है वो करना है, तो उसके लिए हम ये यूरोप मार्केट प्लेसेस को इजीली टारगेट कर सकते हैं। हमने यूके में अकाउंट को क्रिएट करें, यूके में अकाउंट को क्रिएट करने के बाद हम अपना पैन यूरोपियन की ऑप्शन है उसको हम यूटिलाइज करके तो हम पूरे यूरोप में हम सेलिंग कर सकते हैं। हम अगर कुछ ऐसी स्ट्रेटजी होती हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं कि जिसको हमने लाजमी अपना चेक करना होता है कि इसके ज़रिए ही हम ये कर सकते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे अगर हम पूरे यूरोप में अगर हमने सेलिंग करनी है यूके में अकाउंट क्रिएट करने के बाद, तो फिर हमें पैन यूरोपियन के साथ साथ हमें वैट रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि यूके में आपको लैदा वैट रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर आपने जर्मन में भी सेलिंग करनी है तो उसके लिए आपको लैदा से वैट रजिस्टर करना पड़ेगा। ब्रेक्सिट के बाद जब जर्मन की वहाँ पर पार्टीशन हुई, तो उसके बाद फिर उन्होंने अपना एक लैदा वैट सिस्टम बना लिया। अगर आपने वहाँ पर सेलिंग करनी है तो उसके लिए आपको एक लैदा से वैट चाहिए होगा, जो कि आप इजीली वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद आप वहाँ पर अपनी सेलिंग वगैरह कर सकते हैं। और इसमें एक और भी चीज़ है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने इस मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर लिया, एक यूरोपियन के सारी मार्केट प्लेसेस को आपने सिलेक्ट कर लिया और आपने अब पैन यूरोपियन का ऑप्शन यूज़ करके जो कि आप पूरे यूरोप में सेलिंग कर सकते हैं, पूरे यूरोप को टारगेट कर सकते हैं। मगर आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि मैंने पूरे यूरोप में अगर मैंने उसको टारगेट करना है तो मैं इन्वेंट्री जब ज़ाहिर बात मैन्युफैक्चर करवाऊँगा तो मैं किस
वेयर हाउस में रखूँगा, ताकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इटली से मुझे ऑर्डर आता है तो मैं क्या इटली में भी वहाँ पर अपने मैन्युफैक्चर जो यूनिट्स है वहाँ पर रखूँगा, मैं किस तरह इसको मैनेज करूँगा। तो जब आपने अपने मैन्युफैक्चर इन्वेंट्री को रेडी कर लिया, तो जब आप यूके में उसके वेयर हाउस में आपने इन्वेंट्री को भेज दिया, तो अमेज़ोन के ऊपर जब आपने पैन यूरोपियन के ऑप्शन को अवेल कर लिया, तो फिर अमेज़ोन खुद कैलकुलेट करेगा कि किस मार्केट प्लेस में किस जगह पर आपको ऑर्डर की रेशो कितनी है। क्या आपको यूके में ऑर्डर की रेशो क्या है, आपकी जर्मन में क्या है, इटली में क्या है, स्पेन में क्या है, उस ऑर्डर रेशो के हिसाब से आपकी इन्वेंट्री को वो खुद ब खुद डिवाइड करके उन मार्केट प्लेसेस के वेयर हाउस में वो पहुंचा देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इधर एक एग्जांपल लें कि यूके में आपको एक वीक में या एक मंथ में यूके में आपको 100 ऑर्डर आते हैं और आपकी इन्वेंट्री 500 है, तो वो चेक करता है कि यार हर मंथ इसको 100 ऑर्डर यूके में आते हैं, तो 100 यूनिट्स वहाँ पर उसके वेयर हाउस में। और बाकी इटली की बात करें कि इटली में आपको 1 मंथ में 50 आपको ऑर्डर आते हैं, तो फिर 50 यूनिट्स वहाँ पर वो कन्वर्ट कर देगा, वहाँ पर वो शिप कर देगा। और इसी तरह फ्रांस की वो रेशो चेक करेगा, इसी तरह नीदरलैंड की वो चेक करेगा, जर्मन की चेक करेगा। तो उस ऑर्डर की रेशो के हिसाब से आपकी इन्वेंट्री को डिवाइड करके उस मार्केट प्लेसेस के हिसाब से वहाँ पर वो शिप कर देगा। और ये सारी चीज़ें पैन यूरोपियन को जब आप यूटिलाइज करते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको ये मिलती हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा ऑप्शन अमेज़ोन ने रखा है अगर आप यूरोप की मार्केट प्लेसेस को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ आप अगर आपने वहाँ पर पूरे यूरोप में अपने ब्रांड को अच्छी स्ट्रेटजी के साथ वहाँ पर लॉन्च कर लिया, लॉन्च होने के बाद फिर आपकी जो ब्रांड की प्रेजेंस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिर अच्छी हो जाएगी। फिर आप पूरे यूरोप को टारगेट करने के बाद फिर दूसरी मार्केट प्लेसेस को भी आप टारगेट कर सकते हैं। फिर आप यूके में मूव ऑन हो सकते हैं, आप दूसरी मार्केट प्लेस कनाडा, मैक्सिको, यूएई, केएसआई जैसी मार्केट प्लेसेस को, ऑस्ट्रेलिया जैसी मार्केट प्लेस को भी आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ब्रांड की फिर एक उसकी एक पहचान हो जाएगी। जैसे अगर हम नाइकी की बात करें तो नाइकी का अगर नाम किसी भी जगह पर आप लें तो हर एक पर्सन के माइंड में यही आता है कि यार ये एक ब्रांड का नाम ले रहा है, तो उनको ये समझ लग जाती है कि नाइकी का अगर यहाँ पर नेम आ रहा है तो ये किसी शूज़ के प्रोडक्ट्स की बात नहीं हो रही, ये किसी कोई फूड प्रोडक्ट्स की बात नहीं हो रही। तो इसी तरह उसने अपने ब्रांड का एक नाम डेवलप किया, लोगों के माइंड में वो बिठाया उसने, तो हर बंदे को पता होता है कि ये ब्रांड है और ये किस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स है उसके हिसाब से वो जाना जाता है। तो इस तरह जब आप उस मार्केट प्लेस को टारगेट करने के बाद अपना गोल अचीव कर लें तो फिर आप दूसरी मार्केट प्लेसेस के अंदर भी जा सकते हैं। फिर आप अपने ब्रांड को और ज़्यादा वहाँ पर अवेयरनेस दें। उसके साथ साथ आप शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बनाकर या आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करने के बाद वहाँ पर भी अपने ब्रांड की प्रेजेंस शो करवा सकते हैं। और भी दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, उन चीज़ों के ऊपर भी आप अपने जो प्रोडक्ट्स की आप वहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर उसकी अवेयरनेस ला सकते हैं। तो ये मार्केट प्लेसेस अगर हम नंबर्स के साथ चेक करें तो नंबर्स से यही चीज़ आती है कि यूरोप की मार्केट प्लेसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। वैसे तो यूएस से भी बेस्ट है मार्केट प्लेस, कोई भी अमेज़ोन की वो बुरी नहीं है, मगर कुछ वहाँ के हमने स्टैट्स चेक करने होते हैं कि किस स्टैट्स को हम यूटिलाइज करके हम उस मार्केट प्लेस को बेस्ट बनाएं। उस मार्केट प्लेस को कुछ मार्केट प्लेसेस ऐसी होती हैं जो कि इनिशियल स्टेज के अंदर आपके लिए बेहतर नहीं होती, तो कुछ ऐसी मार्केट प्लेस होती हैं जो कि आप अगर सक्सेसफुल ब्रांड है तो फिर आप उस मार्केट प्लेस को टारगेट करें जो कि एक सक्सेसफुल ब्रांड के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो ये नंबर्स हैं आपके सामने, तो इस तरह आप चेकआउट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।